बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक किसान रहता था। वह रोज सुबह के समय उठकर दूर झरने से स्वच्छ पानी लेने जाया करता था और पानी लेने के लिए वह अपने साथ दो बड़े घड़े ले जाता था, जिन्हें वह पानी भरने के बाद एक डंडे में बांधकर अपने कंधे पर दोनों ओर लटका लेता था। उनमें से एक घड़ा कहीं से फूटा हुआ था और दूसरा घड़ा एकदम से सही था। इस वजह से रोज घर पहुँचते पहुँचते किसान के पास 1.5 घड़ा ही पानी बच पाता था। ऐसा कई वर्षों से चल रहा था। सही घड़े को इस बात पर बहुत घमंड था कि वह पूरा का पूरा पानी घर पहुंचाता है और मेरे अंदर कोई कमी नहीं है। वहीं दूसरी तरफ फूटा घड़ा इस बात से शर्मिंदा रहता था कि वो आधा पानी ही घर पहुंचा पाता है और मेरी वजह से किसान की मेहनत बेकार चली जाती है। फूटा घड़ा यह सब सोचकर बहुत दुखी रहने लगा और वह एक दिन उससे रहा नहीं गया। उसने किसान से कहा, मैं खुद पर बहुत शर्मिंदा हूँ और आपसे क्षमा मांगना चाहता हूँ। किसान ने पूछा, तुम किस बात से शर्मिंदा हो? शायद आप नहीं जानते, पर मैं एक जगह से फूटा हुआ हूँ और पिछले कई वर्षों से मुझे जितना पानी घर पहुँचाना चाहिए था बस उसका आधा ही पहुँचा पाता हूँ और मेरे अंदर ये बहुत बड़ी कमी है और इस वजह से आपकी मेहनत बेकार होती है। किसान को घड़ी की बात सुनकर बहुत दुख हुआ और वह बोला, कोई बात नहीं, मैं चाहता हूँ कि आज झरने से लौटते समय तुम रास्ते में पड़ने वाले सुंदर फूलों को देखो। घड़े ने वैसा ही किया। वह रास्ते भर सुंदर फूलों को देखता रहा। ऐसा करने से उसकी उदासी कुछ दूर हुई, पर घर पहुँचते पहुँचते फिर उसके अंदर से आधा पानी गिर चुका था और फिर से वह मायूस हो गया। किसान बोला, शायद तुमने ध्यान नहीं दिया। पूरे रास्ते में जितने फूल थे वो बस तुम्हारी ही तरफ थे, सही घड़े की तरफ एक भी फूल नहीं था। घड़ा बोला, ऐसा क्यों? किसान ने कहा, ऐसा इसीलिए क्योंकि मैं हमेशा से तुम्हारे अंदर की कमी को जानता था और मैंने उसका लाभ उठाया। मैंने तुम्हारे एक तरफ वाले रास्ते पर रंग बिरंगे फूलों के बीज बो दिया था और तुम रोज़ थोड़ा थोड़ा करके उन्हें पानी देकर सींचते रहे और इस पानी के कारण पूरा रास्ता फूलों से खिल उठा और आज तुम्हारी वजह से ही मैं इन फूलों को भगवान को अर्पित कर पाता हूँ और अपने घर को सुंदर बना पाता हूँ। तुम ही सोचो, अगर तुम जैसे हो वैसे नहीं होते तो मैं भला क्या यह सब कर पाता? दोस्तों, हम सभी के अंदर कोई न कोई कमी होती है, पर यही कमियां हमें अनोखा बनाती हैं। उस किसान की तरह हमें भी हर किसी को वो जैसा है वैसे ही स्वीकार करना चाहिए और अच्छाई की तरफ ध्यान देना चाहिए। जब हम ऐसा करेंगे तब फूटा घड़ा भी अच्छे घड़े से मूल्यवान हो जाएगा। मुझे आशा है यह कहानी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी ही रोचक कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।